सीट पर जीत दर्ज करना एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि वहां पर चंद्रशेखर रावण लगातार कई वर्षों से उपचुनाव को लेकर आज़ाद बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। अब देखिए करहल से लेकर और तमाम जो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई, जब तक आकाश आनंद इस मामले में नहीं फंसे थे, जो बयानबाजी उन्होंने की उसके बाद उनको हटाया गया। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। उत्तर प्रदेश में जब से आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज की है, उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। और अब उनका नाम लगातार चर्चा में इसीलिए भी बना हुआ है क्योंकि उपचुनाव में आजाद जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा दांव चल सकते हैं, लेकिन उनके सामने कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी की इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं करारी हार हुई है। यूपी में भी 80 की 80 सीटों पर मायावती ने बुरी तरह से हार का सामना किया है, लेकिन अब उपचुनाव में बेहतर स्थिति में कहीं ना कहीं मायावती दिखती नजर आ सकती हैं। कारण यह भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आकाश आनंद ने वापसी कर ली है बहुजन समाज पार्टी में, और उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से एक सीट बिजनौर की मीरापुर सीट है जो लगातार चर्चा में है, सुर्खियां बटोर रही है। कारण यह है क्योंकि उस सीट है दलितों का एक खास समीकरण और उस सीट पर मायावती उतार सकती हैं आकाश आनंद को, और वहीं चंद्रशेखर आजाद दांव लगा सकते हैं अपनी पत्नी वंदना कुमारी पर। इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अमन सर के पास चलेंगे। सर, आजाद की जीत यूपी में जिस हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में हुई है, अब उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं आप देखिए उनके जो तेवर हैं वो बदल रहे हैं, उनका गुरूर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, ये मायावती ने आकाश आनंद की वापसी करा दी है। अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की पत्नी यानी वंदना कुमारी अगर चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, क्या समीकरण देखते हैं? बिल्कुल आज़ाद के बारे में जिससे आपने कहा कि गुरूर आ रहा है, दरअसल होता यह है कि देखिए जब आप जीतते हो तो जिम्मेदारी भी आपके साथ आ जाती है, तमाम लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज़ाद ने ये बात कही कि भाई जिसको भी मिलना है पहले मुझसे टाइम ले ले, उसी के अनुसार मिले, ऐसा ना हो कि वो मिलने आए और तब मैं ना मिलूँ। तो ये तमाम सारी बातें, लेकिन देखिए जब आप जिम्मेदार पद पर बैठ जाते हो, आप सांसद बन जाते हो और तमाम जिम्मेदारी आपके साथ आ जाती हैं, एक पूरे लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, तमाम तरह की जो व्यस्तता है वो आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर आज़ाद बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। अब देखिए करहल से लेकर और तमाम जो लोग विधानसभा के कह सकते हैं उपचुनाव होने वाला है, उन पर लगातार अब जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए नगीना की जो जिस तरह से मीरापुर सीट है उसके ऊपर भी अब ये बात लगातार चल रही है कि क्या यहाँ से आज़ाद की पत्नी जो है वंदना वो यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। ये क्योंकि देखिए अब यहाँ से आज़ाद को अपनी पार्टी को अगर बड़ा करना है तो उनको तमाम सारे नेताओं को भी लेकर चलना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी ना चुनाव लड़कर बल्कि पार्टी का कोई और बड़ा नेता चुनाव लड़े, ताकि उनका जो कुनबा है पार्टी का वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए 2-2.5 साल का वक्त रह गया जब विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होगा। उस समय आज़ाद के पास एक बड़ी पार्टी, बड़े लोग और तमाम बड़े चेहरे होने चाहिए जिनके दम पर वो विधानसभा चुनाव में जा सके। ऐसे में उपचुनाव जो है वो उनके लिए भी एक बड़ी कह सकते हैं चुनौती, इम्तिहान है, क्योंकि यहाँ से अगर उनका कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो विधानसभा के अंदर भी उनकी एंट्री हो सकती है। क्योंकि 2000 हम देख रहे हैं कि जब 22 में चुनाव लड़ा गया तो वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़े, जो सीएम थे वो हैं उत्तर प्रदेश के, और वहाँ पर उनको करारी हार मिलती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने उसी गलती को दोहराया नहीं बल्कि उससे सीखा और नगीना सीट के ऊपर चुनाव लड़ा और देखिए एक तरफा जीत दर्ज उन्होंने की। तो यहाँ पर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप यूँ ही कह सकते हैं अति आत्मविश्वास में अगर आप कोई भी फैसला करते हैं तो ये आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए मुझे लगता है आज़ाद को वो सोच समझ कर, क्योंकि वो सांसद हैं, आप जरूर चाहेंगे कि इन 5 साल में बेहतर काम करें ताकि नगीना के अंदर उनकी जो कह सकते हैं मौजूदगी है वो बनी रहे। साथ में उनकी पार्टी के का जो कह सकते हैं अभी बहुत कम लोग नजर आते हैं जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं या लोकप्रिय चेहरे। तो ऐसे में अगर उनकी पार्टी में कुछ नए लोग जुड़ते हैं, बड़े लोग जुड़ते हैं, तो ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। पार्टी के लिए स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देगी। और बतौर सांसद भी अब चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो शपथ लेते नजर आ चुके हैं, लेकिन मायावती का नाम जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। कारण यह है क्योंकि आकाश आनंद को एक बार फिर से उत्तराधिकारी बना दिया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उन्हें एक बार फिर से सौंप दिया गया है। यानी अब पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो कमान है वो एक तरह से आकाश आनंद के हाथ में सौंप दी गई है। लेकिन ये वही आकाश आनंद है जिनको कहीं ना कहीं मायावती ने बीच चुनाव में पद से हटा दिया था उनके तमाम बयानों के चलते। यूपी में कहीं ना कहीं ऐलान कर चुके हैं मायावती की आकाश आनंद जो हैं वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में निभाते नहीं नजर आएंगे। बात करेंगे मनीष से। मनीष, मायावती का ये बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में आप देखें आकाश आनंद की वापसी जरूर हो चुकी है पार्टी में, लेकिन यूपी में तब भी वो कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, या यूं कहें कि यूपी में जिस भी प्रकार के आप देखें राजनीति के जो भी जुड़े मामले होंगे, निर्णय होंगे, उसमें उनका कोई भी भागीदारी नहीं रहेगी। किस हिसाब से देखते हैं? देखिए जिस तरीके से मायावती ने डिसीजन लिया है दोबारा से आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाने का, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का,
का। तो ऐसे में आश्रुति देखा जा सकता है कि अब दोबारा से मायावती चाहती हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो, पार्टी को दोबारा वो मजबूती मिले जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई। जब तक आकाश आनंद इस मामले में नहीं फंसे थे, जो बयानबाजी उन्होंने की उसके बाद उनको हटाया गया, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को समझ में आ चुका है कि आकाश आनंद को साथ लेकर चलने में ही यहाँ भलाई है, क्योंकि युवाओं को साधने का प्रयास उन्होंने किया है और साधने में काफ़ी उनकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा माफ़ कीजिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए वो कोई बड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि आकाश आनंद को फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो बेशक अभी नहीं दी गई है, तो आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी तो आकाश आनंद को बेशक एक बड़ी जिम्मेदारी देती हुई मायावती नजर आएंगी। आकाश आनंद को मायावती बड़ी जिम्मेदारी देती नजर आएंगी, लेकिन वहीं इस बार जो बिजनौर की सीट है वो चर्चा में बनी हुई है। उपचुनाव की 17 सीटों में से बिजनौर की मीरापुर सीट लगातार चर्चा में है, क्योंकि दलितों का समीकरण है ये वाली सीट। बात करेंगे अबरार से। अबरार, आप देखिए जिस तरह से कहीं ना कहीं बिजनौर की सीट जो है कहीं ना कहीं आकाश आनंद पे मायावती दाव चलती नजर आ सकती है, वहीं आजाद की पत्नी जो है वंदना कुमारी वो कहीं ना कहीं सीट से उतरती नजर आ सकती है। क्या लगता है किसकी जीत होगी? देखिए बिल्कुल ये सीट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चर्चा का विषय इसलिए भी है चूँकि यहाँ पर अब वीआईपी चेहरे उतरने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म आ गई है। कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर रावण जो कि एक नई जो है सोच के साथ और एक जो है अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर क्या जनता उनके साथ फिर से खड़ी होगी। चूँकि देखिए नगीना का पूरी तरीके से समीकरण जो है वो अलग था और उस सीट पर जीत दर्ज करना एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रशेखर रावण लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उस सीट के पूरे समीकरण को समझे हुए थे और ख़ास तौर पर उनका जाना आना लगा रहता था, तो इस वजह से भी जनता ने वहाँ पर उनको चुना। और दूसरी बात यह कि दूसरे जो प्रत्याशी थे दूसरी पार्टियों के वो उतने मजबूत स्थिति में नहीं थे, तो ये भी एक जीत की बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन जहाँ तक आप इस सीट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के मामला फंस भी सकता है। भले ही जो है चंद्रशेखर के चेहरे पर एक उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी पत्नी वंदना को जीत मिल सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, चूँकि चंद्रशेखर रावण की छवि अपनी एक अलग है, लेकिन उनके चेहरे पर किसी और को जीत मिल जाना ये अलग बात है। मुझे लगता है कि ये संघर्ष भरा जो है चुनाव होने वाला है ख़ास तौर पर, और प्रत्याशियों को लेकर के जो दावेदारी है वो भले ही अपनी अपनी दोनों की है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण ने अब तक जिन मुद्दों को लेकर जिन बातों को लेकर जनता के बीच अपनी एक पकड़ एक मजबूत स्थिति जो कायम की है, क्या उस पर फिर से एक बार जनता भरोसा करेगी। और बहुत सारी चीज़ें इस बात से भी तय होंगी कि अब संसद का जो सत्र चल रहा है इसमें चंद्रशेखर रावण की भाषा क्या होती है, उन्हें जब मौका मिलता है वो किन मुद्दों को उठाते हैं और किस तरीके से उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस सीट पर चुनाव में जो है गहरा असर डालें। इस बार चंद्रशेखर आजाद पर लगातार जो है वो इसीलिए कहीं ना कहीं आजाद सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में जो ये उपचुनाव है कहीं ना कहीं आप देखें बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि बिजनौर की मीरापुर सीट पर लगातार चर्चाएं तेज हैं कि आकाश आनंद या फिर आकाश आनंद की पत्नी भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरती नजर आ सकती हैं और आजाद अपनी पत्नी पर दाव चल सकते हैं। लेकिन अब चर्चाएं विधानसभा चुनाव की भी तेज है, क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं दिलचस्प होंगे, क्योंकि मायावती को कहीं ना कहीं वापसी जो है अब करनी पड़ेगी। मायावती अगर वापसी करती हैं तो यूपी के विधानसभा चुनाव में एक तरह से बहुमत की जो सीटें हैं साध सकती हैं। नहीं तो इस बार जिस तरह का समीकरण मायावती के खिलाफ होता नजर आया, चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई है, यही समीकरण कहीं ना कहीं 27 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।